सड़क पर बैठे टिंकू ने दूर से आते हाथी को देखकर अपने भाई मिनकू से कहा। मिनकू ने इससे मना किया, लेकिन टिंकू इतनी आसानी से बाज आने वाला कहाँ था। जो ही हाथी उनके दरख्त के नीचे पहुँचा, टिंकू ने कहा, अरे मोटू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोनी है। हाथी ने बताया। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? टिंकू ने पूछा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? टूनी ने कहा। अरे पहले अपने आप को तो देखो, पहाड़ जैसा तुम्हारा जिस्म है और पंखे जैसे कान, फिर चलते फिरते लंगड़ा कर हो। मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। ये कहकर टिंकू ने एक केला जोर से टोनी के सर पर मारा और हंसता खिलखिलाता दरख्तों पर उछलता कूदता दूर भाग गया। टूनी बेचारा आंखों में आंसू लिए उसे जाता देखता रहा। टिंकू और मिनकू दोनों भाई थे, लेकिन मिनकू जितना समझदार और फरमाबरदार था, टिंकू इतना ही लापरवाह और नाफरमान। कोई भी उसकी शरारतों से महफूज नहीं था। उसके वालिदैन भी इसकी हरकतों से सख्त तंग आ चुके थे। वो टिंकू को बहुत समझाते, लेकिन वो इनकी कोई बात नहीं सुनता था। एक दिन टिंकू वालिदैन की इजाज़त के बगैर चोरी छुपे जंगल की सैर के लिए निकल पड़ा और दरख्तों पर उछलता कूदता काफ़ी दूर निकल गया। भूख लगी तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार जंगली फल खाकर अपना पेट भरा। घूमते फिरते वो थक गया तो एक दरख्त पर बैठकर सस्ताने लगा। अचानक उसकी नज़र दरख्त के नीचे खेलते हुए शेर के बच्चों पर पड़ी। उसे शरारत सूझी। वह दरख्त की शाखों पर झूलता तेज़ी से नीचे आता और कभी शेर के बच्चों के कान खींचता तो कभी उनके सर पर अपना ज़ोर से हाथ मारता। शेर के परेशान और डरे हुए बच्चों को देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो खी कर हंस रहा था कि अचानक एक तरफ से शेर नमूदार हुआ। शेर को देखकर टिंकू के होशां खता हो गए। उसकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो जान बचाने के लिए तेज़ी से उछलता कूदता वापस भागने लगा। भागते भागते टिंकू घने जंगल में पहुंच गया, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अब घर कैसे जाऊंगा? वो डर कर रोने लगा। क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहे हो? आवाज़ सुनकर टिंकू ने देखा तो सामने टोनी को खड़ा पाया। मैं जंगल में खो गया हूँ, अब घर कैसे जाऊँ? टिंकू बोला। तो क्या हुआ, आप मेरे ऊपर सवार हो जाएं, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। टोनी ने कहा और फिर वो टिंकू को साथ लिए आगे बढ़ा और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ टिंकू के घर पहुंच गया। टिंकू तेज़ी से उछलकर टोनी के ऊपर से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसने अपने वालिदैन को सारा वाक़या सुनाया, उनसे माफ़ी मांगी और आइंदा उनकी नाफरमानी ना करने का वादा किया। उसके वालिदैन ने उसे गले से लगाकर प्यार किया और फिर टोनी का भी शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके बेटे की जान बचाई। इसके बाद टिंकू ने टोनी से भी माफ़ी मांगी, उसे अपना दोस्त बना लिया और आइंदा शरारत करने और किसी की माजूरी का मजाक उड़ाने से तौबा कर ली। तो फ्रेंड, आज की कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएगा।